दोस्तों आज बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की ऐसी दो शख्सियत के बारे में जो चर्चा में बने ही रहते हैं अपनी हवस और अपने गंदे इशारों की वजह से। इशारे तो इतने खतरनाक हैं इनके, इतने भयानक हैं कि कोई बच्चा देख ले तो मेरे भाई बच्चे का नाइटफॉल निकल जाए। बस भोसड़ी के मेरा ही निकल गया। अबे जब मेरा निकल सकता है तो तुम्हारा तो क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। और कुंवारी औरतें तो इसे कतई ही ना देखें क्योंकि इसके इशारे इतने खतरनाक है कि इशारों में तुम्हारी सील तोड़ देगा। ये दोनों किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, इन दोनों को लगभग सभी जानते हैं। और अगर तुम नहीं जानते तो कसम से कहता हूं तुम इतना सुंदर नसीब लिखवा के लाओ कि तुम्हें खुद नहीं मालूम। ये दोनों इतनी चूतियापंती करते हैं और गुप्त सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि तरुण इतना गिर चुका है कि वो इसका चूबा भी मारता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका रिश्ता सिर्फ कोच और ट्रेनर तक सीमित नहीं रह गया है, इन सारे रिश्तों से आगे बढ़ चुका है, रिश्तों की सारी सीमाएं लांघ चुका है। सवाल यह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरे हिसाब से इनका रिश्ता कुछ ऐसा है जैसा टट्टे और लंड का है, बीड़ी और प्रेशर का है, बारिश और मेंढक का है, टॉयलेट और टट्टी का है, कुत्ते और पिस्सू का है। वैसे ही तरुण और यश का है। मैंने तो कह दिया है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या जो भी मैंने बोला वो सही है? यही है। बॉडी बिल्डिंग के नाम पे इन्होंने सैकड़ों चूतियापे किए हैं, उनमें से ये कुछ एक थे, अभी और भी बहुत हैं। ये देखिए। भोसड़ी के जिम चला रहे हो या कोठा, कभी गंदे इशारे कर रहे हो, कभी उसका चूबा मार रहे हो, कभी बीवी के साथ गंदी चीजें कर रहे हो। कहाँ है ये जिम? मुझे भी आना है यार। नहीं मतलब सच कह रहा हूं मैं, अगर तुम हिंदुस्तान की भीड़ के हत्थे चढ़ गए ना तुम्हें लगभग जान से मार देगी। तो मैं मारूंगा, आओ मेरे साथ। मुझे लगा अंकल बीच में आके बीच बचाव करेंगे, लेकिन नहीं, मारने की होड़ लगी हुई है। और लगे भी क्यों ना यार, अपराध भी बहुत संगीन है। What is my morning routine? Pop my Viagra, yeah, Suagra. I have sex. Back, and guess what? Have sex again. Gym के बाद, guess what? Have sex again. मेरी रूटीन कॉपी करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इसके लिए you need some practice. तो अगर इस रूटीन को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एक बीवी की। और बीवी भी ऐसी जो थोड़ी माचो हो, कमांडो टाइप हो। सीधी भाषा में बोलो तो तुम्हें बीवी कोठे से लेके आनी पड़ेगी। अब कई लोगों की बहुत चढ़ जाएंगी कि बीवी कोठे से, अबे शर्म क्या मानते हो? अगर इस रूटीन को अपनाना है तो तुम्हारी मजबूरी है, कोठे से ही बीवी लेके आनी पड़ेगी। ऐसे भी तुम्हारे हमारे आदर्श संजू बाबा वास्तव में जब कोठे पर जाकर सोनू को लिया तो तुम और हम क्यों नहीं कर सकते कोठे वाली लड़की से शादी? और वैसे भी कोई आम लड़की तुम्हें दिन में 3-4 बार नहीं देगी, चाहे तुम उसके पति ही क्यों ना हो। अगर जबरन 3-4 बार मांगोगे तो बीवी भी बोलेगी मुझे अपने घर जाना है। इकट्ठे रहते हैं, we shoot together. भोसड़ी के सूट तो ऐसे कह रहा है जैसे कोई शोले बना दियो, टाइटैनिक बना दियो तूने, अब कोई क्लासिक कल्ट सिनेमा बना दिया हो। अबे बनाया भी तो ये गंध है। इसे हमारी भाषा में एमएमएस बोलते हैं यार। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एमएमएस हिंदुस्तान में लगभग हर दूसरा आदमी बनाता है, बाथरूम में बनाता है, लेटरिन में बनाता है, होटल में बनाता है, छुप छुप के बनाता है। तो सबको डायरेक्टर घोषित कर दें? कला के नमूने को देखने के बाद मैं कैंस फिल्म फेस्टिवल वालों से अपील करूंगा कि अब की बार तरुण भाई के हाथ से ही रेड कार्पेट बिछना चाहिए। और हिंदुस्तान से मैं कहना चाहूंगा कि यार ऑस्कर कितने सूखे सूखे जा रहे हैं, उल्टी सीधी फिल्म हम रेफर कर देते हैं। अब की बार इस फिल्म को रेफर करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म हमें ऑस्कर भी दिलाएगी। बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। भोसड़ी के जिम करने के बाद घर पे जाना है या कोठे पर जाना है, ये भी हमें साथ साथ बता दो। क्योंकि कहते हैं ना, बुरी खबर, रोती सूरत और खड़ा लंड लेकर कभी भी घर पे नहीं जाते। देखो सीधी सी बात है, खड़ा लंड यानी बेकाबू गाड़ी, जो भी सामने आएगा वो अपनी गांड मराएगा। लेकिन तुम जैसे तैसे करके सारी मुसीबतों को पार कर कर 7 समुद्र लांघकर अपने घर पहुंच गए हो, अपने कमरे में हो और अपने तने लंड को शांत कर रहे हो, उसे सहला रहे हो, उसे सुलाने की कोशिश कर रहे हो। इतने में ही तुम्हारी दादी को तुम्हारे कमरे से आवाज आती है। उसे नहीं पता तुम हमारे कमरे में क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोल देती है। और तभी ये तो होना ही था, क्योंकि स्पर्म जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तुम्हारी दादी को क्या पता था कि उसने दरवाजा तुम्हारे कमरे का नहीं स्वर्ग का खोल दिया है। तो इस कहानी से हमने क्या पाया? कुछ भी नहीं। तुम इस प्लान को बिल्कुल भी मत अपनाना, कुछ पाओगे नहीं, लेकिन किसी घर के सदस्य की जान जरूर ले लोगे। नंगे सो, कमांडो सो, और ये रात में जो अगर गंदी आदत है आपकी कपड़े पहन के सोने की, रात में बदल लो, फायदे में रहोगे।
सुना, कपड़े पहनने की आदत बुरी और नंगे सोने की आदत अच्छी। भोसड़ी के हम हिंदुस्तानी हैं, 20-21 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के बीच में सोते हैं। चलो ठीक है, हम बीच बीच में अपना अलग कमरा मांगते रहते हैं, वो भी नहीं देते, लेकिन कमरा मांगने का ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि उनके बीच में नंगे सो जाओ। और ये सब करने के बाद चलो कमरा मिल भी गया, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मुझे कमरा नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी कीमत थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो अगर घर पर हो और माँ बाप ने नंगा देख लिया तो शायद उनकी ममता तुम्हें माफ भी कर देगी, लेकिन अगर कहीं बाहर रहते हो तो गलती से भी ये गलती मत करना। देख, अगर कहीं नंगे बाहर से हो गए तो चुद चुदा जाओगे। भोसड़ी के नाड़ा कस के सोना और 1-2 कच्छे ज्यादा पहनकर सोना। देखो, अगर बड़ा लंड है तो फिर भी रिस्क ले सकते हो, बड़े लंड वाले को फिर भी दुनिया माफ कर देती है, लेकिन अगर छोटी लुल्ली है तो गलती से भी ये गलती मत करना। कसम से कह रहा हूं, जिंदगी भर के लिए शोषण हो जाएगा यार, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, शादी भी नहीं होगी। देसी घी खा रहा हूँ बिकॉज मैं ना आई डोंट वांट टू फकिंग स्पेंड 2000 रुपीज ऑन अ टेस्ट बूस्टर की एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लूं। भोसड़ी के टेस्ट बूस्टर तो जब असर करेगा ना जब तेरे पास टट्टे होंगे। तेरे को टेस्ट बूस्टर देना यानी किसी अंधे आदमी को नजर का चश्मा देने जैसा है, वो देख थोड़ी लेगा उससे। जिस तरह किसी अंधे के लिए नजर के चश्मे की वैल्यू 0 है, उसी तरह बिना टट्टे वाले आदमियों के लिए टेस्ट बूस्टर की वैल्यू 0 है। Oops, sorry. Guys, डियो सिंपल है, 100 रुपए का आता है, 150 रुपए का आता है। Why the fuck you don't buy any deos यार? Because smell आना is as bad. इत्र का इससे बदतर इस्तेमाल मैंने आज तक नहीं देखा। और कोई जगह बच गई तो वो भी बता दो जहां इत्र मारे। यहाँ मार ले, यहाँ मार ले, यहाँ मार ले, यहाँ मार ले, चलो यहाँ मार लो, चलो। देखिए, अब आप सोचेंगे मैं तरुण की बात को क्यों काटे जा रहा हूं, तो एक काम करते हैं, इस बात को काटते नहीं है और इस बात को हम अपनी जिंदगी से अपना लेते हैं। अगली बार हम किसी भी रिश्तेदार के जानकार के घर जाएंगे तो इत्र को किसी भी उल्टी सीधी जगह नहीं लगाएंगे, इत्र को वहीं लगाएंगे जहां तरुण भाई ने कहा है, यानी कि तीसरी टांग पर। अब आप सोचेंगे तीसरी टांग पे लगा तो लेंगे, लेकिन माहौल में इसका जायका कैसे फैलाएंगे। अपने रिश्तेदार के घर जाना, उनकी तीसरी टांग नहीं, उनकी टांग छूना और चुपके से मौका मिलते ही अपनी तीसरी टांग को बाहर निकाल लेना। जब खुशबू माहौल में फैलेगी, रिश्तेदार के बाबरे नैन ढूंढेंगे खुशबू कहाँ से आ रही है। जब उसके बाबरे नैन को पता चलेगा कि ये खुशबू तुम्हारी तीसरी टांग से आ रही है, तो या तो वो तुम्हारी तीसरी टांग को और नजदीक आके सूंघेगा या फिर तुम्हारी तीसरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे उखाड़ फेंकेगा। लेकिन जो भी करेगा, एक चीज तो तय है कि वो इस खुशबू को मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। इस खुशबू का जायका उसके रोम रोम में बस जाएगा, और इसीलिए तो इत्र लगाया जाता है, ताकि खुशबू से सामने वाले के होश उड़ा दे और लम्हे को और भी यादगार बना दे। अभी क्यों खा रहा हूँ बताओ यश भैया जरा इनको। ये बहुत लोगों ने अजम्पशन लगाया कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग है या फिर ये है वो है, तो अपनी अजम्पशंस देने से पहले हमसे तो पूछ लो यार, मैसेज कर लो, पूछ लो, बता देंगे हम, कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई फ्लेक्सिबल डाइटिंग नहीं है, और ये कोई इस टाइप की डाइटिंग नहीं है कि आप कोई भी इसको नाम दे सके। ये बहुत ही कैलकुलेटेड डाइट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही एप्लीकेबल है, और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस के थ्रू ये डिज़ाइन होती है। अबे भोसड़ी के इंग्लिश में क्या भोके जा रहा है? फ्लेक्सिबल डाइटिंग, कैलकुलेशन के बाद डिजाइन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लोड़ा लसन। अबे कहां से सीख के आए हो इंग्लिश? योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। सवाल ये है कि वो हिंदी में कहना क्या चाहता था। हिंदी में वो सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पूरे दिन की कमाई कैलकुलेट की, और बहनचोद वो इतनी कम है कि उसमें सिर्फ यही खा सकता है। 4 बंदे उसे खड़े होकर देख रहे हैं, घूर रहे हैं, यस के मुंह में खुद पानी आ रहा है यार। और यही बात उसने इंग्लिश में कह दी तो हमारे हाथ उठ जाते हैं और तालियां पीटने लगते हैं। अबे तालियां पीटने वाले हिजड़े मत बनो, पहले बात को सोचो समझो, तुम्हें चूतिया बना रहे हैं वो लोग। लेकिन यही तो है हमारे देश का संकट, भैंचोद इंग्लिश की बीन बजते नहीं है और हम नाक बनकर आगे नाचते नहीं है। अबे हर इंग्लिश बोलने वाला स्वामी विवेकानंद नहीं होता, इसको छोड़कर। देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश वही चोदता है जो आंख में धूल झोंकता है, जो तुम्हारा चूतिया काटता है, और ये दोनों मिलकर वही कर रहे हैं। लेकिन गलती भी तो हमारी है। इंग्लिश में तो कोई हमें फक यू भी कह देगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और यही बात अगर हिंदी में कह दी कि चोद दूंगा बे, तो हमारी गांड फूल जाती है। इतना भेदभाव क्यों इंग्लिश और हिंदी में? अबे इंग्लिश एक दिन हमें बर्बाद करके रख देगी, दोबारा गुलाम करवा देगी।
तो गांठ बांध लो कि इंग्लिश बोलने वालों से सतर्क हो जाओ। सारी चीज़ें कि भाई सपोर्टर पहन के वर्कआउट के बिना मत जाना। सिर्फ जिम की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जिम में। आई थिंक इट्स बुलशिट। आप बिना सपोर्टर के भी जिम कर सकते हो, क्यों यश भैया? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और अपने प्रेशर, जो इतना प्रेशर बिल्ड होता है ना टेस्टिकल्स पे वाइल स्क्वाटिंग, डेड लिफ्टिंग, कोई भी हैवी मूवमेंट्स है, तो वो सपोर्टर जब आप पहन के रखते हो तो वो प्रेशर और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो लेट इट ब्रीथ। अब इस भोसड़ी को सपोर्टर से भी समस्या है। देखो, सपोर्टर में ज्यादा बात घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं है। सपोर्टर नहीं पहनोगे तो सीधी सी बात है, नपुंसक बन जाओगे और बच्चे नहीं होंगे। सुनो ये क्या कहता है। कई लोग मुझे बोलते रहते हैं, अरे यार बच्चा करो, बच्चे को स्कूल भेजो, ये करो वो करो। आई डोंट वांट टू। I'll have kids when I want to have kids. Nobody pressurizes me. सुन लिया, इस बंदे को अब बच्चा नहीं चाहिए, इसकी मर्जी नहीं है, अभी इसका दिल नहीं कर रहा। अबे जो आदमी दिन में 3-3 बार 4-4 बार सेक्स कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसे बच्चा अपनी मर्जी से नहीं चाहिए? अबे हम तो उस देश से आते हैं जहां पर स्कूल में टीचर भी बच्चे से पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे का भी पहला जवाब आता है बाप। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? खाएंगे पिएंगे बीबी रखेंगे 2-3 को बच्चा होगा। जिस देश में बच्चे भी बाप बनना चाहते हैं, उस देश में ऐसा हवस से भरा हुआ पुजारी, तुम्हें लगता है वो अपनी मर्जी से बाप नहीं बन रहा? बेटे, अब बाप बनना तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं। अब सारी जिंदगी यही बहाना चोद कर निकालनी पड़ेगी। तरुण पर एक आरोप हमेशा से लगता रहा है कि हिम्मत है तो लेग्स दिखाओ, दम है तो लेग्स दिखाओ। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्या है लेग्स? इरिटेड लेग्स? एक मिनट, लेग्स को हटाओ और ये पहले ये बताओ इसने क्या पहना है? मलमल की कच्छी, वो भी जिम में। साले सपोर्टर को मना करते हो और मलमल की कच्छी पहनकर जिम करते हो। सजना है मुझे सजना के लिए, सही लेग्स नहीं होते तुम्हारे तैयार। छी, इसको हटाते हैं और इसके गुरु के लेग्स देखते हैं, यश के। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। चेले के फिर भी थोड़े बहुत लेग्स थे, लेकिन गुरु के तो बिल्कुल भी नहीं निकले। ऊपर से लेके नीचे तक गुरु का एक जैसा लेग है पूरा। अबे लेग है या लठ? ऐसा लगता है जो किसी ने गांड में लठ देके खड़ा कर दिया हो। लास्ट में इस डिस्कशन का क्या निष्पक्ष निकल के आता है? सीधी सी बात है, जिसकी खुद की बॉडी नहीं है वो दूसरों की कैसे बनवा देंगे? अगर यश इतना ही अच्छा बॉडी बनवाने वाला होता तो वो सबसे पहले अपनी बनाता। तो ऐसा भी नहीं कि मैं इनसे नफरत करता हूं, मुझे लगा ये यूथ को गुमराह कर रहे थे तो एक वीडियो बननी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई और आपको सौंप दी। अब यही एक जाट की खासियत है कि सीधे सीधे जो करना हो कर डालता है। अब आपको क्या करना है? आप चाहो तो इनका प्लान ले सकते हो या इनके प्लान को अवॉइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन एक चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी थी हमारी परफॉर्मेंस। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करने का समय आ गया है। मैं हूं सनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।